हेलो दोस्तों, आज हम गैलोनोमीटर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है गैलोनोमीटर की। तो गैलोनोमीटर में एक्चुअली होता क्या है, तो हम देखते हैं गैलोनोमीटर में। आप देख सकते हैं कि एक हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, और एक स्पाइरल स्प्रिंग है, सॉफ्ट आयरन कोर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक पॉइंटर है जिसको आप कांटा बोलते हैं, और एक स्केल है। स्केल में देखो, सेंटर में जीरो है, और उसके राइट हैंड साइड में 30 डिवीजन है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 30 डिवीजन है। ठीक है। तो अब सबसे समझने की जरूरत क्या है, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये कॉन्केव पोल्स दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉन्केव पोल्स। तो अब इस कॉन्केव पोल्स में, यहां से निकाल लेते हैं इसको, ये इस कॉन्केव पोल्स में ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और जब भी करंट पास होगा तो यहां पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब भी करंट पास होगा तो एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी, और वो फोर्स जो है इस कॉइल को रोटेट करेगी। अब इस कॉइल को स्प्रिंग अटैच है, ऐसे स्प्रिंग, ठीक है, इसको स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। ऐसी स्प्रिंग अटैच है, तो जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो ये स्प्रिंग ऐसे टाइट हो जाएगी, और फिर क्या होगा, जैसे ही करंट पास होना बंद होगा तो ये स्प्रिंग, पता ही होगा आपको, स्प्रिंग जैसे ऐसी लंबी वाली स्प्रिंग देखा है ना आपने, ऐसी वाली स्प्रिंग, ऐसी छोटी हो क्या ऐसी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे तो अपनी जगह पे वापस चली जाती है। तो वैसे ही स्पाइरल स्प्रिंग है, जैसे ही वो फोर्स लगेगी तो ऐसे छोटी हो जाएगी, मतलब ऐसे गुंडाल जाएगी मराठी में बोला जाए तो। और जैसे ही करंट पास होना बंद होगा, फोर्स बंद होगी, मैग्नेटिक फील्ड बंद होगी, तो अपनी जगह में वापस जाएगी। तो क्या होगा, जैसे अपने मोटरसाइकिल में किक होती है, जैसे ही हम किक मारते हैं तो वो स्प्रिंग ऐसे बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाती है, और गाड़ी चालू होने के बाद में हम किक छोड़ देते हैं तो वो किक वापस आती है कि नहीं आती है? हाँ, तो वो किक वापस किसके वजह से आती है? वो किक वापस आती है स्प्रिंग की वजह से। और आपने देखा होगा कि जब मोटरसाइकिल पुरानी हो जाती है कभी कभी, तो अपन किक मारते हैं तो अपनी किक नीचे ही लटक जाती है, वापस आती है क्या? नहीं ना। हाँ, वो इसलिए वापस नहीं आती है क्योंकि वहां पर स्प्रिंग जो है वो खराब हो जाती है। फिर हम लोग जाते हैं मिस्त्री के पास में, वो स्प्रिंग चेंज कर देता है। तो जैसे ही इसमें फोर्स जनरेट हुआ तो टॉर्क बनेगा। तो टॉर्क टाउ एफ आर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। तो जैसे ही वो कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी। अब जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं आप, इस हाथ में क्या है, मार्कर, ऐसा मेरा हाथ रोटेट हुआ तो ये मार्कर भी क्या हुआ, थोड़ा सा रोटेट हुआ। तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट होगी तो इसमें जो कांटा लगा हुआ है, पॉइंटर, पॉइंटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कितने डिवीजन डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 30 डिवीजन। मतलब जैसे आप मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल ले ले, मीटर में एक क्या होता है, लेफ्ट गैप, और एक क्या होता है, राइट गैप। लेफ्ट गैप में क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस। राइट गैप में क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहां से एक गैलोनोमीटर होता है, हाथ में क्या होती है, जॉकी। जैसे ही हम जॉकी को ए के पास में टच करते हैं, फिर जॉकी को सी के पास में टच करते हैं वायर में, तो गैलन ए के पास टच करेंगे तो गैलोनोमीटर क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन। बरोबर है। जैसे ही उसको उठा लिया तो कांटा कहां चला जाता है, तो कांटा फिर है जीरो पे। बरोबर है ना? क्यों जीरो पे चला गया? क्योंकि उसको आपने उठा लिया। जब उठा लिया तो
करंट पास हो नहीं रहा, फोर्स जनरेट हो नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, वो अपनी जगह में वापस चला जाएगा। फिर जैसे ही आपने यहाँ पे सी पे टच किया, सी पे टच किया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया किया किधर, टुवर्ड्स द राइट साइड, तो वो 30 डिवीजन पे चला गया। ठीक है, और फिर जैसे ही आपने जॉकी उस वायर से हटा दिया तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि सर्किट आपने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। जब सर्किट आपने ओपन कर दिया है तो ये फिर से 30 से एग्जैक्टली कहां पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, ये वापस क्यों आ रहा है, वापस आ रहा है इस कॉइल की वजह से। अब ये कॉइल का कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे कि ये देखो, ये कपड़ा है, इस कपड़े को आप जो है ऐसे 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 मोड़ते रहेंगे, मोड़ते रहेंगे, मोड़ते रहेंगे। ठीक है, मोड़ेंगे मोड़ेंगे तो इसमें क्या पड़ रहा है, ट्विस्ट। फिर ज्यादा मोड़ देंगे तो और छोड़ देंगे तो ये ऐसे अपने आप जो है ऐसे उल्टा घूमेगा, तो उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब ये वाला हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये 30 पे, और रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये कांटा फिर से कहां पे आया, 0 पे। एंड फॉर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स इन वर्किंग कंडीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रिस्टोरिंग टॉर्क tau r should be equals to deflecting torque। मतलब जितना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा उतना ही क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। अगर इतना नहीं हुआ तो देखो क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करो तुम। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये कांटा 0 से 30 पे आया, लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो अगर कम हुआ तो क्या होगा, जैसे ही आप जॉकी सी से ऐसे उठाएंगे ऊपर, तो ये कांटा 30 पे वापस ना आके 10 पे रुक जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर तो गलत रीडिंग दिखा रहा है ना, समझ में आया ना। दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। और टॉर्क पता ही है आप लोगों को, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। आ गया इतना आपको समझ में। तो डिफ्लेक्शन, तो पहले कांटा कहां पे था, 0 पे, ये कांटा कहां पे आया, 30 पे। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे इसे, तो यहाँ पे एक एंगल है थीटा, है ना। तो एक्चुअल में इसमें ये सब डिफ्लेक्शन कब दिखा रहा है, जब करंट पास हो रहा है, जब करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि करंट के लिए अगर हमने आई ले लिया, करंट के लिए हमने क्या ले लिया, आई, और डिफ्लेक्शन के लिए थीटा ले लिया, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ये हमेशा याद रखना। ये तो ये आ गया समझ में आपको। अब सवाल ये उठता है कि हमें आवश्यकता क्या है, व्हाट इज नेसेसरी टू मेक गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। अगर हम, मतलब ये है कि अगर हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है तो हमें एमीटर बनाने की आवश्यकता क्या है। तो उसका फर्स्ट रीजन बताता हूं मैं। द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डेलिकेट। If excess current passes through it, it may get burn। मतलब ये कॉइल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो जब कॉइल डैमेज हो जाएगी तो करंट कैसे मेजर करेंगे आप। ठीक है, और दूसरा कारण, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव। सेंसिटिव पता है आपको, मैंने अच्छे से समझाया सेंसिटिव का मतलब। द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द स्मॉल करंट। मतलब समझाता हूं, जैसे कि आपने इस गैल्वेनोमीटर में 10 मिली एम्पियर करंट पास किया और गैल्वेनोमीटर ने दिखाया 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। और फिर आपने क्या किया, 30 मिली एम्पियर करंट पास किया
ठीक है, तो भी ये करंट, ये जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो क्या दिखा रहा है, 30 डिवीजन। ठीक है, तो चलो मान लिया कि तुमने 30 डिवीजन पास किया था तो इसने डिफ्लेक्शन दिखाया 30। अब लेकिन जब 10 पास किया था तो भी तो 30 दिखा रहा था ये, क्योंकि कॉइल बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने 50 मिली एम्पियर पास किया तो भी ये क्या दिखाएगा, 30 डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्यों, इसके पास में स्केल 30 की है ना, उसके ऊपर कहां से दिखाएगा ये डिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? और कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट? तो यहां तक ये समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर को क्यों हमें एमीटर बनाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का, ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका खुद का भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो जब ये करंट को अपोज करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, तो एक्चुअल रीडिंग देगा क्या, नहीं देगा। तो ये सब कारण हुए काय के कि हमें गैल्वेनोमीटर क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा एमीटर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें अगर एमीटर बनाना है तो हम गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो इस सर्किट में ये गैल्वेनोमीटर, यहां से एक वायर, ये शंट, इसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले देखते हैं हम शंट क्या है। शंट, ठीक है, तो शंट क्या है, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये क्यों किया गया है ऐसा, तो देखो ध्यान से, हमें ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से पास करना है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर, तुमको फिजिक्स के लैब में जो गैल्वेनोमीटर होता है आपको ऐसे एक ब्लैक और व्हाइट कलर का डब्बा दे दिया जाता है और उसमें हमको सिर्फ स्केल दिखती है, यहाँ 0, इधर 30, यहाँ 30, यहाँ 30, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे जी लिख के रहता है। ठीक है, और एक बात नोटिस करना, ये इस इंस्ट्रूमेंट में एक सिंबल होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सिंबल रहा तो समझ जाना ये इंस्ट्रूमेंट एसी सर्किट, एसी करंट के लिए बना हुआ है। और अगर ऐसा सीधा सीधा एक लाइन बनी हो तो समझ जाना ये इंस्ट्रूमेंट जो है डीसी करंट के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये आगे समझ में। तो ये ऐसा डब्बा दिखता है, तो हम इस बॉक्स को थोड़ा अच्छे से देखते, तो ये ओरिजिनल वाला हमारा गैल्वेनोमीटर का कॉइल, इसके पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, शंट। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस, उसको हमने सिंबल दे दिया एस। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा करंट पास करवाना है। वी हैव टू पास मोर एंड मोर करंट। एमीटर को तो करंट ही मेजर करना है, और कॉइल भी जलनी नहीं चाहिए, तो हमको रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि उसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दो, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल डिक्रीजेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया। अब समझ जाओ, इसमें से करंट जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहां से आईएस, यहां से आईजी आया, दोनों भाई फिर से मिल गए, तो आईजी प्लस आईएस क्या हुआ, आई, तो यहां से हमको मिला आईजी
plus IS equals to I. I means total current. I means total current. Ig means current through galvanometer. Is means current through shunt और I means total current. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है. When the two resistances are in parallel, the potential difference is same. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, potential difference across G equals to potential difference across S. दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G equals to potential difference across S. And what is potential difference? It is the product of current and resistance. तो G का करंट कौन है, Ig, और रेजिस्टेंस G equals to, और इसका S का Is इंटू S, बड़ा S लिख देते हैं, S. Therefore S equals to क्या हो जाएगा, Ig, S equals to Ig, बताओ, अपॉन Is इंटू G. ठीक है, अब यहां से देखो Is इक्वल्स टू क्या होगा फार्मूला, देखो बोला यहां से Ig प्लस Is इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है ना, I. तो क्या होगा फार्मूला, S इक्वल्स टू Ig अपॉन Is की वैल्यू I माइनस Ig ब्रैकेट में डाल देते हैं, इंटू क्या लिख देते हैं, G. ठीक है, ये फार्मूला है. मतलब ये फार्मूला नोट कर लेना. मतलब ये कि अगर तुमको एमीटर बनाना है, ठीक है, एमीटर अगर तुमको बनाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक शंट लगाना पड़ेगा पैरेलल में. तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए वो निकालने का फार्मूला है. समझ में आया क्या, याद रखना. I मतलब टोटल करंट, Ig मीन्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, G मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. आ गया इतना समझ में, पक्का. हाँ, इसमें एक जो है ना शॉर्टकट फार्मूला है. हाँ, मैं तुमको समझा देता हूं. इस फार्मूले को मैं नहीं मिटाता हूं, ये तुम्हारे काम का है. कि if I equals to NIG, मतलब ये कि टोटल करंट इज N टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो फार्मूला हमको मिलेगा S इक्वल्स टू IG अपॉन, राइटिंग तो मेरी खराब है, अपॉन NIG, इसके जगह में माइनस IG इंटू G. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये S इक्वल्स टू G अपॉन N-1. ये याद रखना है तुमको. हाँ, ये एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक में, JEE में, नीट में कहीं भी पूछ लेता है. और ऑप्शन में क्या दिया रहता है मालूम है, ऐसा लिख देगा, ये वाला काम का है. ऑप्शन ऐसे दे देगा, S इक्वल्स टू G N-1, S इक्वल्स टू N-1 अपॉन G, ऐसे दे देगा फार्मूले. या ऐसे भी दे सकता है, S इक्वल्स टू N अपॉन G-1. और हम जो है ना पहले अच्छे से पढ़ाई करते नहीं है, और एग्जाम हॉल में तू मेरा भाई नहीं है क्या बताना,
बताना रे, पहले एमसीक्यू का आंसर बताना, ए बी सी बताना। जब आखिरी में कोई नहीं बताता है तो फिर हमारी पूरी पुरानी टेक्निक चालू होती है, क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, या दूसरी टेक्निक है जय माता दी। ठीक है, तो ये आ गया समझ में, ये फार्मूला काम का है, इससे आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला काम का है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये एन एन वगैरह दिया हुआ है तो आप इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम, ये एमीटर का हो गया ना, कैसे हम इससे अब हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं गैलोनोमीटर से। कि अब जरूरी थोड़ी है ना कि हर जगह जो है हमको सिर्फ करंट ही मेजर करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे हमको जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमको मेजर करना पड़ेगा तो उसके लिए सिंपल है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको गैलोनोमीटर की कॉइल, और इसके मैंने कहाँ लगा दिया, इसको अटैच कर दिया सीरीज में, और ये आर जो है ना, यहाँ पे मैं आर एस भी लिखता हूँ ताकि आप हमेशा याद रखें कि ये जो आर है ये हमेशा जो है कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। आर एस बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको ये एक्स लिखना है एक्स लिखो, आर एस लिखना है आर एस लिखो, आई हैव नो इश्यू विद दैट। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाई रजिस्टर वैल्यू। अब कैसे समझेंगे कि हाई रजिस्टर वैल्यू और लो रजिस्टर वैल्यू, जिसको हमने शंट बोला है, कैसे पहचानने का, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूं। 5 ओम अगर आंसर आया तो समझ जाना वो एस है, और अगर आंसर आया 995 ओम तो समझ जाना वो आर एस है। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है, तू कहां मैं यहां, ढूंढता है कहां कहां। समझ में आया, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब देखो ध्यान से, तो करंट फ्लोइंग थ्रू, टोटल करंट क्या है आई, तो यहां से ये पॉइंट को समझ जाओ, नाम दे दिया हमने ए, और इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस G equals to IG, मतलब जो करंट है वो करंट, और क्या है G कौन है, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे RS भी कौन है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे RS लिख देते रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनकी क्या होगी, एडिशन होगी। तो G प्लस RS, फिर से एक बार बता देता हूं, वैसे तो तुम लोग बुर्बक लोग है, एस का मतलब सिर्फ इसीलिए मैंने लिखा है कि वो सीरीज में है, पहचानने के लिए। आपको अगर एक्स लिखना है तो आप एक्स लिखो, पेपर में कोई नहीं देखता कि तुमने आर यूज किया है या एक्स यूज किया है, वो स्टेप देखते हैं और आपकी मार्किंग देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा इसका, तो जी प्लस आर एस इक्वल टू V अपॉन IG, V अपॉन IG। अगर समझ में, अब इसको उधर लेकर जाओ, तो RS इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो इस फार्मूले से आपको पता चलेगा कि आपको अगर वोल्ट मीटर बनाना है, इफ वी हैव टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हाउ मच करंट, सॉरी हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैलोनोमीटर। आगे समझ में, तो ये दो फार्मूले हैं, कैसे गैलोनोमीटर में से एमीटर बनाते हैं, कैसे गैलोनोमीटर से क्या बनाते हैं, बेसिक फार्मूले मैंने आपको बता दिया हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वैसे बोलना तो नहीं चाहता हूं लेकिन बोल देता, सभी बोलते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। और आपको भी जो टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स।